हेलो दोस्तों, आप सभी का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय का क्रम। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत में गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय का क्रम। तो और आपको यह पहले क्रम हम बता देते हैं और उनका कार्यकाल कितने कितने से कितने समय तक रहा, इसके बारे में। टोटल भारत में अभी जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद से जब से बनना चालू किए गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय, उनके बारे में एक एक चीज़ को हमने लिखा है, कौन कौन यहाँ क्या क्या बने, तो उनसे रिलेटेड और उनका ईस्वी जरूर सब लिखा गया है। तो आज का टॉपिक है मेरा भारत में गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय का क्रम। और ये पूरा जानने के बाद हम आपको, और ये इतना से काम नहीं चलने वाला है। ये अगर आपका एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहाँ से आपका ठीक है, लेकिन आपके लिए अगर डीपली पूछा जाए और मतलब बड़े एग्ज़ाम लेवल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए अगर पूछा जाए तो उसके लिए हम प्रयास किए हैं कि सबके बारे में, जितने भी वायसराय हैं, जितने भी गवर्नर या गवर्नर जनरल हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल से एक एक बारीकी से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं भारत में गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले बता दें, ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएंगे और हमारे बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए, ताकि आप कोई वीडियो को मिस ना करें। और हाँ, जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं भारत में गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। तो पहला आ जाते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग हम आपको पहले बता देते हैं कि हम इसके बारे में डिटेल में हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में हम बताने वाले हैं। तो ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन टाइप का, जो कौन कौन वायसराय हैं, क्या क्या कब कब उनका डेट रहा, तो उनके बारे में आज हम बता देते हैं। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक का रहा, तो 1772 से 1785 ईस्वी तक। 1772 से 1785 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन का कार्यकाल 1785 से 1786। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। यहाँ तक तो अभी गवर्नर ही रहेंगे। तीसरा आ जाते हैं, तीसरा कौन आ जाते हैं, तीसरा लॉर्ड कर्नवालिस। तीसरा कौन आ जाते हैं, लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। लॉर्ड कर्नवालिस सुनते जाएंगे। और इनका लॉर्ड कर्नवालिस का कार्यकाल कब तक रहा, तो लॉर्ड कर्नवालिस का कार्यकाल रहा 12 सितंबर 1786 ईस्वी को। 12 सितंबर 1786 ईस्वी को। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 1785 से 86 सर जॉन मैकफर्सन। वारेन हेस्टिंग 1782 से 1772 से 1785। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786। आगे है लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस 12 सितंबर 1786 से 12 सितंबर 1786। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जॉन सोर। जॉन सोर का कार्यकाल रहा 1793 से 1798 तक। जॉन सोर का कार्यकाल कब से कब तक का रहा, तो 1793 से 1798 तक कार्यकाल रहा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब तक रहा, 1798 से 1805 ईस्वी तक।
लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल रहा 1798 से 1805 ईस्वी तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। छठा नंबर में आ जाता है लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस फिर से इसके पहले भी आए थे। लॉर्ड कर्नवालिस कब आए थे? 12 सितंबर 1786 ईस्वी को। फिर इसके बाद दोबारा आए जुलाई से अक्टूबर 1805 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं लॉर्ड जॉर्ज बार्लो। लॉर्ड जॉर्ज बार्लो 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। 1805 से 1807 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। इस समय तक क्या चल रहे हैं? गवर्नर जनरल चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? 1807 से 1813 ईस्वी तक। 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। कब से कब तक का चला? 1807 से 1813 ईस्वी तक। 1807 से लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से 1813 ईस्वी तक। कब से? 1807 से 1813 ईस्वी तक। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। 1807 से 1813 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल रहा 1813 से 1823 तक। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? 1813 से 1823 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? 1813 से 1823 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स की बात करें तो लॉर्ड एडम्स का कार्यकाल रहा जनवरी से अगस्त 1823 ईस्वी तक। बंगाल के अस्थायी गवर्नर रहे, गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स जनवरी से अगस्त से 1823 ईस्वी तक बंगाल का अस्थायी गवर्नर जनरल रहे। बंगाल का अस्थायी गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, इसे आप ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करें तो लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा 1823 से 1828 ईस्वी तक। लॉर्ड एमहर्स्ट का जो कि गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल थे, इनका कार्यकाल रहा 1823 से 1828 ईस्वी तक। इसे ध्यान से सुनते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल रहा 1828 से 1835 ईस्वी तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल रहा 1828 से 1835 ईस्वी तक। ठीक है, इसे ध्यान से सुनेंगे। और हाँ, यहाँ के बाद अब बदल जाएंगे। अब बंगाल का गवर्नर जनरल से ख़त्म होकर अब क्या हो जाएंगे? अब से हो जाएंगे भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ से चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सब आपका हम बताएंगे। चार्टर एक्ट, 4 चार्टर एक्ट आए थे, अब वो कौन कौन से कब कब हुए आपको हम बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है लॉर्ड मेडकाफ। लॉर्ड मेडकाफ का कार्यकाल रहा 1835 से 1836 ईस्वी तक। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल कितने से कितने वर्षों तक रहा? तो लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल रहा 1836 से 1842 ईस्वी तक। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल रहा 1836 से 1842 ईस्वी तक। ठीक है, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लॉर्ड एटनबरो की बात करें। लॉर्ड एटनबरो, लॉर्ड एटनबरो की कार्यकाल की बात करें तो लॉर्ड एटनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक।
लॉर्ड एटनबरो का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? 1842 से 1844 ईस्वी तक। लॉर्ड एटनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल रहा 1844 से 1848 ईस्वी तक। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो 1844 से 1848 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा कब से कब तक? 1848 से 1856 ईस्वी तक। भारतीय रेलवे का जनक कहे जाते हैं, हड़प नीति के जनक कहे जाते हैं, ब्रिटिश सत्ता का सर्वाधिक विस्तारक कहे जाते हैं, और इन्हीं के समय चौथा चार्टर एक्ट आया था 1853 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग, इनसे रिलेटेड तो आपका अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो हम आपको डिटेल में विश्लेषण करके बताएंगे। आप इसे देखना भूलेंगे नहीं, पहले आप इसे देख लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा तो आप उसे भी देखेंगे, तो ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा 1856 से 1862 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा 1856 से 1862 ईस्वी तक। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का अगर बात करें तो भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय यहाँ से शुरू हो जाते हैं, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन की बात करें तो लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल रहा 1862 से 1863 ईस्वी तक। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल रहा 1862 से 1863 ईस्वी तक। ठीक है, बहावी आंदोलन को दमन किए थे, यही ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस की बात करें तो लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल रहा 1863 से 1869 ईस्वी तक। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल रहा 1863 से 1869 ईस्वी तक। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड मेयो की बात करते हैं। लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? 1869 से 1872 ईस्वी तक। और आपको यहाँ ध्यान रहना चाहिए कि पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत करने वाले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही किया गया था। लेकिन अगर पूछ दे नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना कौन शुरू किए थे? तो नियमित जनगणना की शुरुआत किए थे लॉर्ड रिपन। और पहली बार जनगणना की शुरुआत कौन किए? लॉर्ड मेयो, इन्हीं के शासनकाल में हुआ। इनका शासनकाल कब से कब तक का रहा? 1869 से 1872 तक। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल रहा 1872 से 1876 ईस्वी तक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल रहा 1872 से 1876 ईस्वी तक। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं लॉर्ड लिटन की बात करते हैं। लॉर्ड लिटन की बात करें तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो 1876 से। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो 1876 से। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा 1880 से 1884 ईस्वी तक। इन्हीं के समय भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। सबसे लोकप्रिय वायसराय अगर पूछे तो यही थे। ठीक है, भारत का उद्धारक यही थे, स्थानीय स्वशासन के जनक यही थे, नियमित जनगणना की शुरुआत यही किए थे, और वर्नाकुलर एक्ट को बंद यही किए थे, लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड डफरिन की बात करें। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक का रहा?
तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहा 1884 से 1888 ईस्वी तक। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो 1884 से 1888 ईस्वी तक। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं। आगे है लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहा 1884 से 1888 ईस्वी तक और इन्हीं के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉर्ड लेंसडाउन। लॉर्ड लेंसडाउन की बात करें तो लॉर्ड लेंसडाउन का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो लॉर्ड लेंसडाउन का कार्यकाल रहा 1888 से 1894 ईस्वी तक। लॉर्ड लेंसडाउन का कार्यकाल रहा 1888 से 1894 ईस्वी तक। ठीक है, तो लॉर्ड लेंसडाउन का कार्यकाल रहा 1888 से 1894 ईस्वी तक। 1888 से 1894 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल रहा 1894 से 1899 ईस्वी तक। 1894 से 1899 ईस्वी तक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल रहा। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुनते रहेंगे। प्लेग की बीमारी इन्हीं के समय, चापेकर बंधु इन्हीं के समय हुए, तो ध्यान रख लेंगे। आपको हम विश्लेषण में पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। इन्हें तो सब लोग जानते होंगे। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन के जनक। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1805 ईस्वी से 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी तक। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी तक। आगे बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग का। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल रहा 1921 से 1926 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉर्ड इरविन। ये सब आप लोग एकदम बिल्कुल इधर वाला 19वीं सदी के बाद वाला जानते होंगे, लेकिन फिर भी बताते हैं। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल रहा 1926 से 1931 तक। आगे बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें, लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1931 से 1936 तक। लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल रहा 1936 से 1943 ईस्वी तक। लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल रहा 1936 से 1943 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल रहा, लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल, आप इसे ध्यान से सुनेंगे, लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल रहा 1943 से 1947। ठीक है, इसे ध्यान से सुनेंगे। अब आगे बात करते हैं। आगे है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल रहा 1947 से 1948 तक। ठीक है, 1947 से 1948 तक। ठीक है, अब आ जाते हैं सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। इनका शासनकाल कब से कब तक का रहा? तो 1948 से 1950 ईस्वी तक। ठीक है, इसे ध्यान से सुनेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल से रिलेटेड आपको ये कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूरत का है। आप इसे ज़रूर सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसे ध्यान से याद कर लेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब, अगर आपको इस चैनल से वीडियोज़ अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।